तो नमस्कार जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और ये खनिज विभाग जो भर्ती थी जिसका कि विज्ञापन हमने बनाया हुआ था, ये वाली, तो इसमें जो है कहना चाहिए भृत्य है या फिर चौकीदार है या चौकीदार नए दे बोला है, इस पर जो आवेदन फॉर्म कैसे भरें। एक बात समझ लीजिए, आप जो है सभी पदों में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। एक साथ मत भरिएगा, अलग अलग भरिएगा और इसको आप स्वयं उपस्थित हो करना है और यहाँ पर जमा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे ना तो आपको एक डिब्बा मिलेगा फॉर्म डालने के लिए, ठीक है। और अधिकांश जगह इसी रहता है, तो डिब्बे में जाकर आप जो है डाल सकते हैं स्वयं उपस्थित होकर, अगर आप रायपुर में रहते हैं तो। और नहीं तो फिर स्पीड पोस्ट डाल दीजिएगा। अब रजिस्ट्री पंजीकृत डाक तो अब ख़त्म हो गया है, 1 नवंबर से पंजीकृत डाक जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें जो इसका फॉर्म कैसे भरेंगे ये हम बता दे रहे हैं। पिछला जो फॉर्म हमने भरा हुआ था, आवेदित पद का नाम आपको बस चेंज करना है, जैसे हमने भृत्य चेंज कर दिया। बाकी फ़ोटो के साथ इस प्रकार से क्रॉस सिग्नेचर आपका रहना चाहिए। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम एंड पत्र व्यवहार का पता, ये तीनों हाँ, अब यहाँ पर 10वीं वाला बात आता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, 8वीं के मार्कशीट से आपका चयन हो रहा है, तो 8वीं के मार्कशीट के हिसाब से इसको डालिएगा, ठीक है। आपको 10वीं के मार्कशीट डालना ही नहीं है, मत डालिएगा। कई बार 8वीं 10वीं में डिफर कर जाता है और इस कारण से आपको फिर समस्या हो जाएगा। 10वीं के मार्कशीट आपको डालना ही नहीं है, लेकिन आगे आप देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता, हमारे केस में दोनों सेम है। दूरभाष मोबाइल नंबर ये डाल दीजिएगा। जन्म तिथि अंक सूची के अनुसार, देखो इसको उल्टा मत डालिएगा ना। एक्चुअल में ये दिन माह वर्ष ऐसे रहता है, लेकिन इन्होंने उल्टा दिया है तो उल्टा ही डालना है। 2 वर्ष पहले डालो, माह दूसरा, लास्ट में दिन, ठीक है। अक्षरी का तात्पर्य यहाँ पर अंक शब्दों में है। और आयु देख लीजिए 25 वर्ष 9 माह 20 दिन, इसको उल्टा मत डालिएगा ना, कई लोग ये मिस्टेक करेंगे। मूल निवासी हैं तो इसको हाँ ही लगाइएगा, नहीं को काट दीजिएगा। एंड आपका रोजगार पंजीयन यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्या आप वही थे, हाँ। आपके केस में नहीं होगा, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम एक आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, ये ले लीजिए, जिसमें कि कहना चाहिए ये, इसको हम नहीं, जैसे ही हम यहाँ लिख देते हैं नहीं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ना खाली छोड़ देते हैं, ये दोनों लाइन को। ऐसा नहीं करना है, इसको निरंक लिखिए और इसको भी निरंक लिखिए, क्योंकि जैसे नहीं भरेंगे इन दोनों में कोई डाटा नहीं आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारे केस में हमने पिछड़ा वर्ग में टिक लगा दिया है हमने, बाकी आपके केस में जो भी होगा लगा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहीं पर देखो, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 8वीं का ही डालना है यहाँ पर। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर 8वीं के अंक सूची में जन्म तिथि नहीं है तो फिर आपको 5वीं का अंक सूची भी डालना पड़ेगा। 5वीं 8वीं दोनों में से कोई एक में रहता ही है, 5वीं में कन्फर्म रहता है। 8वीं में कई अंक सूची में नहीं था डेट ऑफ बर्थ, मेरे को याद आ रहा है, हम खुद जो है टीचर हैं, हमको पता है। तो अगर 8वीं के अंक सूची में डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेगा तो आपको 5वीं का अंक सूची भी यहाँ पर डालना है। अब बाय द आपके पास 5वीं का अंक सूची नहीं है और 8वीं का है, लेकिन 8वीं के अंक सूची में कहना चाहिए डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समझ लीजिए ना। 5वीं का अंक सूची आपके पास है ही नहीं, 8वीं के अंक सूची में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तब के डेट में यहाँ पर आप 10वीं का अंक सूची सबमिट करेंगे। याद रखिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए एक ठो अंक सूची आपका होना ही चाहिए, उसके बगैर बात नहीं बनेगी, ठीक है। और जिन लोग के पास ग्रेड वाला होगा ना, ग्रेड वाला, ठीक है, ABCD, वे लोग अपने मार्कशीट को ना मार्क्स में, है ना, प्रतिशत वाला चेंज करवा लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरिट बेस से चयन होना है। उदाहरण के लिए आपको ग्रेड A दे दिया है, उदाहरण के लिए, ठीक है ना। तो ग्रेड A में कितना % है, हो सकता है आपका 80 हो सकता है 89 हो सकता है 90 हो, क्योंकि 91% जो है वो ग्रेड A आता है। इसलिए जो है ग्रेड वाला मार्कशीट होगा तो प्रतिशत में चेंज करवा लेना। इसका एक फॉर्मेट आता है, कुछ शुल्क लगता है 20-30 रुपया, ठीक है। वो आप हमें पे करके, इसको ये नंबर है 8894 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमें ये फॉर्मेट ले लीजिएगा और अपने स्कूल चले जाइएगा, वहाँ पर बनवा लीजिएगा, ठीक है। बात को समझिएगा ना। अगर आपने यहाँ मार्कशीट सबमिट किया जिसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वहीं से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। कार्यानुभव अगर कुछ है तो यहाँ लिखिएगा, नहीं तो निरंक करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर देख लीजिए, निवास है, जाति है, रोजगार पंजीयन है और कक्षा 8वीं अंक सूची। हमारे केस में हम ऐसा मान के चल रहे हैं 8वीं की अंक सूची में हमारा डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए हमने केवल 8वीं का ही सबमिट किया है और कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आवेदक के हस्ताक्षर, घोषणा पत्र, मूल दस्तावेज, प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ये हो गया। एंड ये रहा इसका लिफाफा, देख सकते हैं 22
रोहित सारथी, ये लिख दीजिएगा 2, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। इसमें सब चीज़ भर के आपको जो है ना जो कहना चाहिए ये पता जो है रायपुर में, नया रायपुर में उपस्थित होकर आप डाल सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा वे लोग के लिए जो लोग कहना चाहिए भृत्य चौकीदार है, इसमें फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। याद रखिए आपको अपने कैटेगरी में ही फॉर्म भरने हैं। कितना मतलब भारत देश में टीचर्स की कमी है या फिर शिक्षा का अभाव है कहना चाहिए। देखो जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पास पिछड़ा वर्ग में 2 पद हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि हम जो है अनारक्षित में 6 पद है तो यहाँ डालेंगे, ऐसा नहीं है। पिछड़ा वर्ग में है तो भी आप पहले ये अनारक्षित है इसमें पहले फाइट करेंगे, उसके बाद आप अपने कैटेगरी में आएंगे। तो मेरी सलाह है अपने कैटेगरी में ही फॉर्म डालिएगा। हाई कोर्ट के प्रकरण में मैंने इसके उल्टा कहा था, क्योंकि हाई कोर्ट के चयन सूची और जो फॉर्म भरने के बीच में स्किल टेस्ट आता है, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए जो लिस्ट बनेगा उसमें अनारक्षित में इन सबको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। दैट्स इट।